जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो जो है एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम एमसीक्यू सीरीज के रूप में सामान्य एग्जाम के 25/25 के टारगेट में क्वेश्चन डेली बाय डेली कर रहे हैं और ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं एमपी पटवारी में या इस बार आने की पूरी संभावना है। तो आपको वीडियो को पूरा देख के लास्ट में ये कमेंट करना है कि आपसे इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार कब मिला है। तो 2013 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसएनएल को मोबाइल को पहले किस रूप में जानते थे। तो बीएसएनएल वाले तो भारत संचार निगम लिमिटेड को पहले किस रूप में जानते थे। तो पहले बीएसएनएल को बोलते थे सेल वन। तो सेल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला सेल वन नहीं, ये वाला सेल वन, साथ में सेल वन, ऑप्शन 3 CELLONE होता था ना, सेल वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जिसको प्रायः वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा जो है ना, गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो गोदावरी नदी का और नाम क्या है? दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा है, आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति डॉट डॉट में अधिक है। तो मैंग्रोव जो वन है ना भारत में, वो आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के जो आपकी ब्रह्मपुत्र वगैरह नदी है, वहाँ पे आपके वो वन जो आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं, यानी पानी में डूबे रहते हैं, वो होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सुंदरवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इनमें से बताना है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा है। तो भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है आपका त्रिपुरा, वो तीनों ओर से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र हैं। तो भारत में ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में वन का वृत्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की सीमा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो लगता है। तो जम्मू और कश्मीर की सीमा है ना, सबसे अगर सटीक बात करूँ तो पंजाब राज्य से इनमें से लगती है। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों ने इस फसल को सिधोन के रूप में संदर्भित किया है, जो सिंध से शब्द से निकला है। तो ये कौन सी फसल है? तो याद रखना, सिंध यानी कि सिंध से निकली हुई एक फसल है आपकी कपास। तो कपास जिसको आप रुई बोलते हो, तो कपास जो है ना सिधोन यानी सिधोन भी बोलते हैं और सिंध से निकली हुई चीज़ है, फसल है। ठीक है। अगला है कि किस शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑरेंज सिटी बोले तो संतरा नगरी, संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है आपका नागपुर को। महाराष्ट्र के नागपुर को संतरा नगरी या ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ठीक है। अगला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है ना, वो है सुपीरियर लेक या सुपीरियर झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इनमें से सबसे बड़ा द्वीप बताना है, वैसे है तो दूसरा। तो इनमें से ना न्यू गिनी या नया गिनी जो है ना सबसे बड़ा द्वीप होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और नदी द्वीप समूह की बात करूँ तो माजुली द्वीप समूह जो असम में है ना, वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो विश्व कप है, निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ था। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। तो इंग्लैंड और वेल्स ने कराया था 19 का वर्ल्ड कप वनडे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम डॉट डॉट में है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगला है कि बास्केटबॉल की एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर हो सकते हैं। तो बास्केटबॉल की एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो है 5। तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल की एक टीम में। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है ना,
रेलवे लाइन, 2.5 लाख किलोमीटर है अमेरिका का रेलवे लाइन की लंबाई। भारत जो है चौथे स्थान पे आता है, अमेरिका है, अमेरिका के बाद आपका चीन है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है, फिर कनाडा 5वें नंबर पे। तो भारत का स्थान चौथा है, 65,000 किलोमीटर की लंबाई है भारत के रेलवे लाइनों की। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इनमें से जो है ना, चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, तो चीन इसका राइट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में स्थित है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो पहला दिल्ली का सुल्तान जो है ना, सबसे पहले सुल्तान दिल्ली पे बना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी है। ठीक है, तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ना, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक है? तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का सर्वोच्च रैंक बताना है। तो एयर चीफ मार्शल या एयर मार्शल जो है ना, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन आज के एमपी पटवारी के, एमपी जीके और उसके सेगमेंट में, जीके जीएस के सेगमेंट में 25 बजे 25 में। आपको ये कैसा लगा सेगमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में आपके इस 20 में से कितने क्वेश्चन बने वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।